जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इसके बाद नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे तात, अब कृपा करके कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है सो उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। कार्तिक में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के समीप चौक में अथवा ब्राह्मण के घर, वन में, वृक्ष के नीचे, गौशाला या धर्मशाला के ताक में घृत या तेल का जलाया जाए। जो दीप ब्राह्मण के घर जलाया जाता है उसको अग्निष्ठ होम यज्ञ का फल मिलता है, और जो ऊंचा आकाश में दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा बैकुंठ वास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि भगवान, मैं आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो यह अति ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर, मेष राशि का हो तो उसके किए जाने वाले नियम, व्रत व पूजा बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना, सुनाना, कीर्तन करना, कराना, ये सब शुभ कार्य हैं जिनके करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन करना अति उत्तम है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से ये कथा श्रवण करके नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? यह सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके आप सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी, गुरु स्त्री गमन करने वाला कुष्ठी और स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या, कृच्छ, व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। अब हम आगे कुछ व्रत आदि कहते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृश तथा सायंकाल में 12 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच व्रत कहा गया है। 3 दिन खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें, ये भी अतिकृच व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास, प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास हो, यह अतिकृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो यह कृच्छातिकृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहा गया है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर भगवान कृष्ण का पूजन करें तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छ आदि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अध्याय 4 पूर्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।